दोस्तों नमस्कार आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती की आंसर की 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट का आर्डर कब होगा अपलोड, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वहीं टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा और सीट वृद्धि को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के अभ्यर्थियों में घमासान मचा हुआ है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि मेरिट डाउन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया जो होनी है रिक्त पदों पर, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगी। और 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, जहां पर सभी पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया किस बिहाफ पर होगी, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, कल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात कर 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी और थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के प्रयास किए जाने के क्रम में मुलाकात की गई। क्या मुलाकात की अपडेट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के जो सचिव सर से मुलाकात की गई उसकी अपडेट है। आज टीम द्वारा सचिव सर तिवारी जी से मुलाकात की गई। सर ने बोला आपका मामला 28 को कोर्ट में लगा है, हम लोगों को पता है और इसी पे लगे हैं। आपका मामला 28 को खत्म हो, यही हम लोग चाहते हैं। सर द्वारा ये भी बताया गया कि अभी सीटें और बढ़ेंगी, जो स्कूल आवंटन नहीं कराए हैं और जो होल्ड वाली सीटें हैं वो भी एड ऑन होंगी थर्ड काउंसलिंग के लिए। सांसद और मंत्रियों के द्वारा जो हम सभी की तरफ से फोन कराया गया उसका असर आज सचिव सर से वार्ता के दौरान स्पष्ट नजर आया। और ये प्रयास संजीव यादव और वेद वर्मा की तरफ से किया गया, जो थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एक याचिका या आईए के माध्यम से पक्ष रखने की तैयारी कर चुके हैं। और सचिव सर से मुलाकात कर 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में मजबूत पैरवी विभाग की तरफ से हो, ये भी प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि सीटें बढ़ेंगी। तो सीटें दोस्तों 656 रिक्त पदों को सरकार और विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है। आज सीटें बढ़ना लाजमी है। पहला कारण है कि अगर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों ने स्कूल आवंटन नहीं कराया है वो सीटें रिक्त होंगी और इसमें एड ऑन हो जाएंगी। लेकिन होल्ड वाली सीटों को लेकर के जो बातें की जा रही, क्या होल्ड वाली सीटों को इसमें एड ऑन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं होल्ड वाले अभ्यर्थियों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में आप सभी साथियों को बता दें, अभी सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, विभाग किस तरीके से चीजों को टैकल करना चाहता है आगे रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और कितने पद एग्जैक्ट जो है सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के बाद विभाग के पास निकलकर सामने आती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पष्ट होंगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 28 अगस्त को बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 अगस्त को अपना मामला डिसाइड होने नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से विभाग कराना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट की उस पर क्या मंशा है। और जो सेकेंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी जिनको स्कूल आवंटन किए गए हैं, उस प्रोसेस को लेकर के विभाग क्या अपना एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करेगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के 28 अगस्त की सुनवाई में कोई बहुत बड़ा आदेश निकलकर सामने नहीं आएगा और थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश मिलना विभाग पर डिपेंड है। अगर विभाग ने पुरजोर तरीके से प्रयास किया और डायरेक्शन लेने का प्रयत्न किया
और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराना जरूरी है, तभी 28 अगस्त को थर्ड काउंसलिंग या नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या डायरेक्शन विभाग को मिल सकता है। अन्यथा चीजें जो है केस डिसाइड होने की ओर आगे बढ़ेंगी और तभी आप सभी का जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के संबंधी फाइनल आदेश के साथ कोई आदेश आ सकता है। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग को लेकर के जो सचिव सर से और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, उसकी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की सीटों को रिक्त मानते हुए थर्ड काउंसलिंग में ऐड ऑन किया जाएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट होल्ड वाले थे उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो काफी कम बची है और ऐसे में आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष लेकर के पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की सीटें जो हैं थर्ड काउंसलिंग में ऐड होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और माइनर मिस्टेक्स की वजह से उनको नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं और पिछली भर्तियों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट से उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी डायरेक्शन मिल सकती है और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जा सकता है। ये पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो भी अपने स्तर से मजबूत पैरवी करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को अपने स्तर से प्रयास और तेज कर देने चाहिए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में अब अपना पक्ष मजबूती से रखने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की सीटों को थर्ड काउंसलिंग में एड ऑन कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके जवाब में आप सभी को मजबूती से पैरवी करने की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिले और ये आप 28 अगस्त को ही ले सकते हैं अगर अच्छे से अपने पक्ष को रखा तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है। फर्जी अफवाहों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अब बात कर लेते हैं, एक बड़ा प्रश्न है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथी समायोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। तो समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित ना करने और जल्द से जल्द वेतन जारी करने को लेकर के कल अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की गई। क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आती है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये अर्पित श्रीवास्तव हैं जिन्होंने मुलाकात की है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से और 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों को समायोजन की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए और जल्द से जल्द सैलरी इशू की जाए, इसको लेकर के ये मुलाकात की गई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के वेतन समस्या और चयनित अध्यापकों को समायोजन में न लाया जाए, आज उसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी सर से मुलाकात हुई। सर ने से दोनों बिंदुओं को सीरियस लेते हुए बोले कि इस पर कल हम बात करते हैं। सर से हमने बोला कि सर 12,460 वालों का अभी 90 दिन नहीं हुआ है, पर्यवेक्षक काल ही अभी चल रहा है नवनियुक्त शिक्षकों का। सर ने कहा यह पॉइंट तो है, बिल्कुल आप लोगों का नहीं होना चाहिए म्यूचुअल में, इसलिए 12,460 वाले म्यूचुअल में नहीं आएंगे, जो जहां है वहीं रहेगा। बाकी रही जल्द से जल्द आपके वेरिफिकेशन के लिए सर ने बोला है कि हम मीटिंग में सभी बीएसए को निर्देशित कर देंगे और अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से यह जानकारी जो है वो कही गई है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग सभी जिलों में अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द ये प्रक्रिया कंप्लीट होती नजर आ रही है। और जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की पहली सैलरी की स्लिप आप सभी के सामने होगी और पहली सैलरी का पैसा आप सभी के अकाउंट में आ जाएगा। सभी साथी अपने बीआरसी पर अधिकारियों से संपर्क में रहें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी प्रोसेस आपको अपने स्तर से पूरी करनी है उसके लिए अपना 100% एफर्ट करते रहें, शिक्षण भी करते रहें और सैलरी के लिए प्रयास भी करते रहें। जल्द से जल्द आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और आप सभी की पहली सैलरी सितंबर माह में आप सभी के अकाउंट में आ जाएगी। वही दोस्तों बात कर लेते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को समायोजन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले भी आप सभी को बताया, आज फिर बता रहे हैं, जैसे ही समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने संबंधी लिस्ट जारी की जाएगी विभाग की तरफ से, उस लिस्ट में अगर 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के नाम होंगे तो वो समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, अगर उनके नाम नहीं होंगे तो समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके लिए हमें 1 से 2 दिनों का इंतजार करना है, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं होंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों
में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अब बात करेंगे दोस्तों बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती की आंसर की और ओएमआर सीट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बताते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसमें सम्मिलित लाखों अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट और आंसर को लेकर के फाइनली आज इंतजार समाप्त होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और भर्ती परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट और आंसर की आज जारी कर दिए जाएंगे। खबर यहाँ पर देख सकते हैं, टीआरई 3 ओएमआर सीट आज आएगी। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद इस पर बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी और यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि इसकी ओएमआर सीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। ओएमआर सीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाने लगेगी और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और इन पर आपत्तियां भी ली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती की ओएमआर सीट और आंसर की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अभ्यर्थियों का इंतजार फाइनली आज देर शाम तक समाप्त हो जाएगा और सभी अभ्यर्थी अपनी ओएमआर सीट कल सुबह से देख सकेंगे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट की तैयारी भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कर ली गई है और बहुत जल्द रिजल्ट भी आप सभी को इसके ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से डिलीवर ऑर्डर ऑफिशियल रूप से कब अपलोड होगा कोर्ट की साइट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिजर्व ऑर्डर फाइनली कर ओरल रूप से जजों के द्वारा शाम 4 बजे डिलीवर कर दिया गया था और जो ऑर्डर निकलकर सामने आया है उसका विश्लेषण सभी के तरफ से अपने अपने स्तर से किया गया है। जो चीजें जिसकी समझ में आई कोर्ट के अंदर उसने उस तरीके से ऑर्डर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऑर्डर के सारे पॉइंट तभी क्लियर हो पाएंगी जब रिटन फॉर्मेट में ऑर्डर कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। हालांकि कल देर शाम तक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त नहीं हुआ और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को निस्तारित करते हुए जो आदेश पारित किया गया है कोर्ट की डिवीजन बेंच से, वो ऑर्डर कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर अभी अपलोड नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आज देर शाम तक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित ऑफिशियल रिटन फॉर्मेट का ऑर्डर जो है वो अपलोड हो जाएगा और अगर आज देर शाम तक भर्ती से संबंधित ऑर्डर अपलोड नहीं होता है तो आप सभी को बता दें इसके लिए फिर आप सभी को 19 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन 100% चांसेस हैं कि आज देर शाम तक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। ऑर्डर आने के बाद सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने किन किन पॉइंट को आधार बनाते हुए आदेश जारी किया है और 69,000 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण लिस्ट को रिविजिट करने का जो आदेश दिया है वो किस बिहाफ पे रिविजिट होगा, नई लिस्ट 90 दिनों के अंदर विभाग को तैयार करने के जो डायरेक्शन है वो किस आधार पर की जाएगी, किस आधार से नई लिस्ट बनेगी, जिससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जो है न्याय मिल सकेगा और जो आरक्षण विसंगति हुई है उसको सॉर्ट आउट करने का क्या बेहतरीन विकल्प प्रस्तुत किया है कोर्ट ने। ये सारी चीजें सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अभी सभी अपने अपने तरीके से कोर्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार से नई लिस्ट बना रहा है, कोई क्वालिटी पॉइंट के आधार पर बना रहा है, कोई सभी अंकों को जोड़ते हुए बना रहा है, कोई जो है कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को मौका देते हुए लिस्ट बना रहा है। तो सारी चीजों को अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आती है उसमें सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि नई लिस्ट रिविजिट की जाएगी, कितने दिन में लिस्ट बनेगी, किस बिहाफ पे लिस्ट बनेगी, क्या सरकार और विभाग को इसमें कोई स्वायत्तता दी जाएगी, पूर्व में चयनित और नियुक्त पाए शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए या उनको बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कोर्ट के हार्ड कॉपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो इसलिए आप सभी को फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया पे जो नई लिस्ट तैयार करने संबंधी खबरें और पॉइंट्स चल रहे हैं उन पर अभी फिलहाल चर्चा करना थोड़ी जल्दबाजी होगा। फिलहाल इंतजार करते हैं आज शाम तक ऑफिशियल आदेश आने का, उसके बाद देखते हैं कि किस बिहाफ पे कोर्ट ने सरकार और विभाग को डायरेक्शन दिया है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित कोर्ट ऑर्डर के बाद बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और सीट वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4100 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है 2022 में जारी किया गया था और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी और 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद अभी तक टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट का अनाउंसमेंट आयोग की तरफ से नहीं किया गया है।
वहीं आप सभी को बता दें 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इस बीच जो सीटें रिक्त हुई हैं, उन सीटों को इन्हीं विज्ञापन में ऐड करने को लेकर के भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब आप सभी को बता दें कल जो ज्ञापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीट वृद्धि को लेकर के किया गया, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आयोग की तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब होगी, सीट वृद्धि होगी या नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये कल ज्ञापन सौंपा गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या सचिव महोदय के नाम। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रति कार्यवाहक अध्यक्ष या सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। विषय शिक्षा सेवा चयन आयोग में चयन प्रक्रिया के सुचारू संचालन खासकर टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथियों को तत्काल घोषित करने के संबंध में महोदय करीब 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों व उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु 1017 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। शासन द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के तत्काल बाद इन परीक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, लेकिन आयोग के गठन के महीनों बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन भर्तियों की परीक्षा तिथि कब घोषित होगी। इससे युवाओं में असमंजस बरकरार है और लाखों युवा भारी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि तत्काल निम्न सवालों को हल करने का कष्ट करें। पहला है परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, खासतौर पर टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए। टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल किया जाए, यानी जो 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें 25,000 रिक्त पदों को शामिल करते हुए जो है परीक्षाएं कराई जाए। दूसरा पॉइंट है अवगत कराना है कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में संस्थाओं द्वारा अध्याचन प्रेषित किया जा चुका है। ऐसे में तत्काल संस्कृत शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग के शिक्षकों, अल्पसंख्यक विद्यालयों आदि में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं, इन खाली पदों को विज्ञापित किया जाए। अबौदी अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया था और अभ्यर्थियों के साथ में। तो वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें टीजीटी, पीजीटी परीक्षा को लेकर के जो कल जवाब आया था आयोग की तरफ से, उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा सेवा चयन आयोग पर छात्रों का विशाल धरना हुआ, जिसमें प्रतियोगी छात्रों से बात करते हुए उप सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मुलाकात की गई और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और कहा है कि परीक्षा तिथि का जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इस पर कार्य बहुत तेजी से आयोग में चल रहा है। आयोग का पूरा प्रयास है कि परीक्षा नवंबर लास्ट तक हो जाए। तो टीजीटी, पीजीटी परीक्षा को लेकर के उप सचिव महोदय की तरफ से कहा गया है कि टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षाएं जो है वो नवंबर लास्ट तक करा ली जाएंगी और उन्होंने यह भी कहा कि 25,000 पदों को जोड़े जाने को लेकर के जो बात की जा रही है वो 2022 के विज्ञापन में पद जोड़े नहीं जाएंगे। 25,000 पदों पर टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जो रिक्त पद हैं उन पर नया विज्ञापन आएगा टीजीटी, पीजीटी के लिए, ये भी कंफर्म हो चुका है और 2022 टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन नवंबर लास्ट तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।